कांग्रेस ने और उनके पूरे राग दरबारियों ने इस बात को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आप मुझे बताइए दोस्तों, मैंने उतना ऊंचा कोई खंभा खड़ा कर दिया होता और दुनिया को मैं बताता कि दुनिया का सबसे ऊंचा खंभा हमारे यहां बना है, तो ये लोग तालियां बजाते कि नहीं बजाते? उनके पेट में दर्द है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू तो भले बना, लेकिन दुख इस बात का है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जब भी चर्चा होती है, दुनिया में किसी बच्चे को पूछा जाए एग्जाम में, किसी भी को दुनिया में, कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन है, कहां है, तो क्या लिखेगा? किसका नाम आएगा? भारत का आएगा कि नहीं आएगा? गुजरात का आएगा कि नहीं आएगा? सरदार पटेल का आएगा कि नहीं आएगा? हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? हमारा माथा गर्व से ऊंचा होगा कि नहीं होगा? इनको दर्द क्यों होता है? इनकी नींद हराम क्यों होती है? मैं आपसे चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं? ऐसे ढीला बोलोगे तो सबक कहां से सिखाओगे? ऐसे लोगों के सबक सिखाओगे कि नहीं? पक्का सिखाओगे? जम करके सिखाओगे? 23 तारीख को ऐसे लोगों की जमानत समाप्त हो जानी चाहिए भाइयों। मेरे लिए राजनीति नहीं है सरदार साहब का अपमान। देश का कोई बच्चा जो देश को प्यार करता है कभी स्वीकार नहीं कर सकता है भाइयों। साथियों, कांग्रेस के परिवार के सामने जो भी खड़ा हुआ, उसके पीछे पूरी दुनिया में फैले अपने राग दरबारियों को लगा देते हैं। अब सरदार साहब के बाद मोरारजी भाई की बारी आई और आज इनके निशाने पर आपका ये चौकीदार है। दो दशक से मुझे निरंतर कैसे गालियां दी जा रही हैं, इसके गवाह आप है। यही किए इन लोगों ने, झूठे आरोप लगाए कि नहीं लगाए? दिन रात गंदी हरकतें की कि नहीं की? लेकिन अब कांग्रेस सारी सीमाएं तोड़ने पर अड़ गई है। कांग्रेस के नामदार ने पूरे ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को ही चोर कह डाला। नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए समाज के ईमानदार लोगों को इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथियों, जब सिर्फ वर्ष बाद ही विजन बन जाए, देश का डिवीजन यही उनका विजन हो, समाज का डिवीजन यही उनका विजन हो, तब गाली गलौज की नीति की ही उनके लिए एकमात्र सहारा बच जाता है। और कांग्रेस सिर्फ मुझे ही गाली देती है ऐसा नहीं है, गलती मत करना। कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने गरीबों का ये कहकर अपमान किया कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। कांग्रेस के लोग नॉर्थ ईस्ट के पहनावे का अपमान करते हैं, उसको अजीबो गरीब बताते हैं। कांग्रेस की सरकार देश के बहुसंख्यक समाज को आतंक से जोड़ती है। हिंदू आतंक ऐसी थियोरियां बढ़ चढ़ करके दुनिया के सामने पेश करती है। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय कैसे देश की सुरक्षा को ताक पर रखा गया, उसका भी उदाहरण आपको देता हूं।
इन्होंने मध्यम वर्ग को भी नहीं छोड़ा। मध्यम वर्ग को कहते हैं सेल्फिश है, स्वार्थी है। क्या भाई मध्यम वर्ग सेल्फिश है क्या? अगर कानून का पालन करता है तो मध्यम वर्ग, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देता है तो मध्यम वर्ग, समाज सरकार पर समाज पर कम से कम बोझ पड़ता है तो मध्यम वर्ग का। लेकिन ये लोग मध्यम वर्ग को स्वार्थी कहते हैं। क्या ऐसे लोगों माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, मैं आज एक